नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच का समय है। देखिए, शनि जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं और शनि ही जो है वो आपके धन के कारक भी हैं। और यहाँ पे आप एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिएगा कि धन की कमी जो है वो लेके आएंगे, क्योंकि धन और कुटुंब और परिवार के स्थान से 12वें स्थान के अंदर में लग्नेश बैठे हुए हैं। तो मतलब अपने घर से, मतलब पहले घर का जो है सेकंड हाउस का जो है वो 12वां स्थान जो आता है वो लग्नेश कहलाता है, मतलब आपके लग्न का कारक कहलाता है। और लग्न के अंदर में लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं, तो वो अपने घर के वो वहाँ पे हैं, तो वो घर के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए एक एक्स्ट्रा व्यय करवाते हुए इसमें देखेंगे। और गुरु जो है वो व्यय के कारक में, गुरु जो है धन के कारक माने जाते हैं। गुरु जो है वो धन, पुत्र के कारक माने जाते हैं, बड़े भाई के कारक माने जाते हैं। गुरु जो है वो हस्बैंड के कारक माने जाते हैं और वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में, यानी कि शनि की राशि के अंदर में ही बैठे हुए हैं। और इस समय में गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि मंगल के नक्षत्र में, और शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा का नक्षत्र जो है आपके सप्तम स्थान से रिलेटेड है। चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम स्थान के अंदर में आते हैं जहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं। परंतु ये जो नक्षत्र है, चंद्रमा का जो नक्षत्र रहता है, इसके अंदर में मारक स्थान है। साथ के साथ में अभी जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में जो चेंजेस लेके शनि का जो मूवमेंट चल रहा है, तो स्पाउस से रिलेटेड चिंता जो है, आपको बाहर के रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड जो है वो चिंता को बढ़ाता है। और लग्न में फर्स्ट हाउस के अंदर में चंद्रमा जो है वो, फर्स्ट हाउस के अंदर में शनि जो है वो लग्नेश अवश्य है, बट वो अपना जो स्थिति है उसको, यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं परंतु आपके शनि वहाँ पे बैठे हुए। साथ के साथ में मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं और मंगल आपकी राशि के अंदर में उच्च के, आपके लग्न के अंदर में उच्च के होते हैं और वहाँ पे शनि स्वयं बैठे हुए हैं। साथ के साथ में शुक्र के साथ में, तो शुक्र के साथ में ईगो को बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है इस समय वक्री हो चुके हैं। 19 दिसंबर से शुक्र वक्री रहेंगे और 26 जनवरी तक वक्री रहेंगे। उस समय वो 12वें स्थान में चले जाएंगे, तो 12वें स्थान के अंदर में सूर्य भी वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो शुक्र का वक्री होना, यानी उनका चेष्टा बल बढ़ना, और वो फिर जो रिजल्ट देंगे वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ में आपको सूर्य के रिजल्ट देंगे। सूर्य आपके लिए जो है वो अष्टम स्थान के स्वामी है, तो यात्रा करते हुए आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 7वां स्थान जो होता है कई बार यात्राओं से रिलेटेड रहता है और 9वां स्थान जो रहता है वो लंबी यात्राओं से रिलेटेड रहता है, और लंबी यात्राओं से 12वां स्थान, पंचम स्थान जो रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे यात्राओं में, ट्रैवलिंग में आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे अष्टम स्थान का स्वामी सूर्य जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में, तो विपरीत राजयोग बनाता है, मतलब परिस्थितियों को एकदम रिवर्स कर सकता है। तो हो सकता है जीवन के अंदर में ये उठापटक देखने को मिले, विशेष करके जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंदर में चल रहे होंगे, तो जीवन के अंदर में परिस्थितियों को उल्टा करके वो स्थितियां पैदा करे। बुध जो है वो 7 में बैठे हुए, बुध जो है 22 तारीख को उदय होंगे और बुध स्वयं जो है वो आपके लिए 6ठे स्थान के स्वामी है। बुध जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक हैं, तो बुध जो है वो भी साथ में सूर्य के बैठे हुए हैं, तो वो यात्रा के स्थान पे बैठे हुए और वहां से 12वें स्थान पे सूर्य बैठे हुए हैं। तो यात्रा और आपके लिए मतलब 9वां स्थान और साथ के साथ में अष्टम स्थान के स्वामी वैश स्थान के अंदर में बैठे हुए, यानी कि आपके लिए जो है भाग्येश और अष्टमेश जो है वो वैश के स्थान के अंदर में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और इस सप्ताह में विशेष करके ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। राहु जो है वो यहाँ पे बैठे हुए, तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। देखिए, काल सर्प योग बना हुआ है। शनि जो है वो शश योग जरूर क्रिएट कर सकते हैं, परंतु अभी शुक्र के साथ में, हालांकि दूरी जो है वो काफी ज्यादा है, 15 डिग्री पे चल रहे हैं शनि, और शुक्र जो है वो 2 डिग्री के आसपास है, तो कम से कम 12-13 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आपके लिए में हैं। मंगल अपने ही घर में बैठे हुए, मंगल अपने ही घर से चौथी दृष्टि जो है घर, परिवार, कुटुंब के लिए दिए हुए, और मंगल जो है अष्टम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से रोग, ऋण और शत्रुओं पे दिए हुए। आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए मंगल जो है वो कई बार आपको चिंता देते हैं, क्योंकि शनि और मंगल के आपस में मित्रता नहीं है। और
शनि आपके लिए कारक ग्रह जो शुक्र है वो वक्री अवस्था में चलेंगे, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी वक्री अवस्था में चलेंगे। और ये आप देखिए कि आपके जो मित्र हैं वो वक्री हुए हैं, तो मित्र का वक्री होना और मतलब मित्र ग्रह का वक्री होना अपने आप में कर्म क्षेत्र के अंदर में, साथ के साथ में बच्चों और संतान के प्रति आपको और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विद्या है, उसके लिए आपको एक चिंता का विषय लेके आता है। राहु की दृष्टि रहेगी, राहु की जो नवम दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इमीडिएट डिसीजन क्रिएट करवाएगा, यात्रा के लिए डिसीजन करवाएगा, लाभ प्राप्त करने के लिए आप जाएंगे। साथ के साथ में शनि जो है उसको देखे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और पेशेंस की जरूरत यहाँ पे रहेगी। परिस्थितियां कैसी भी आए उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अब चंद्रमा के नक्षत्रों से देखते हैं कि वहां पे आपको किस समय में किस तरह का व्यवहार करेंगे जो आपके लिए बेटर रहेगा। चंद्रमा देखिए आपके छठे स्थान में रहेंगे, आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो अपने नक्षत्र से 12वें स्थान के अंदर में है, तो यहाँ ये दिन आपको संभाल के निकालना होगा। आद्रा नक्षत्र दुख का नक्षत्र होता है, तो यहाँ पे आपको किसी कारणवश किसी चिंतावश, आद्रा नक्षत्र जो है वो आंसुओं से रिलेटेड होता है, रुद्र के जो अक्ष होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। किसी तरह का झूठ बोलना, चीटिंग होना, ये सारी चीजों के आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और गुप्त शत्रु भी हो सकता है, बुध भी जो है वो भी वहां पे देख रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में, पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो अदिति यानी देवताओं की माता से संबंध रखता है, तो यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ में कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। और आपके अंदर में जो रिपीटेड आपका जीवन चल रहा है उसके बारे में आपको प्लान करने के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके अंदर में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और अपने टारगेट के अंदर में जो आपने टारगेट ले रखा है उसके अंदर में आपको खलबलाहट सी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में चंद्रमा पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, पुष्प नक्षत्र के स्वामी जो है बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जो है गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु जो है वो इस समय आपके द्वितीय स्थान में, घर में, कुटुंब में, परिवार में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप चाहेंगे कि ग्रोथ के लिए काम करने की आपको जरूरत है। इमोशनली, मेंटली अपने आप को आप स्टेबल होने के बारे में सोचेंगे, स्पाउस को मेंटली, फिजिकली और मेटेरियली स्ट्रेंथ पाने के बारे में इस समय आपका समय व्यतीत होगा। अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 23 तारीख को। अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में आप देखते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, और बुध जो है देखिए छठे भाव का स्वामी भी 12वें स्थान पे है, तो ये विपरीत राजयोग यहाँ पे बनाता है। तो अश्लेषा नक्षत्र जो है यहाँ पे आप किसी चीज के लिए खुद कंसंट्रेट होके अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करिएगा। अश्लेषा नक्षत्र जो है किसी भी बात को आप पकड़ के बैठने वाली स्थिति में ना रहिएगा, और ये समय जो रहेगा आप गुरु की दृष्टि यहाँ पे रहेगी, और साथ के साथ में इस समय में आप एक तरह का मन के अंदर में जहर का सिस्टम, जैसे क्योंकि सर्प से रिलेटेड है, तो मन के अंदर में कोई जहर जैसी पीड़ा को आपको डाइजेस्ट करने की इस समय जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा का जो है वो विषय योग भी वहां पे आप बनता हुआ दिख रहा है। मघा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा, मघा नक्षत्र जो है वो आपके अष्टम स्थान के अंदर में बनेंगे रहेंगे। उस समय में जो है वो आप अपनी पर्सनल एम्बिशियस यानी कि सडन बेनिफिट का आप लाभ ले सकते हैं अपने स्पाउस की तरफ में, आपके इन-लॉज की तरफ में, वहां पे आपको कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप पढ़ रहे हैं तो वहां के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी अधिक मेहनत करनी। केतु उसके स्वामी है, तो वहाँ से आपको ग्रोथ और गेन लेने के लिए काम करेंगे। केतु जो है आपके 11वें स्थान में चल रहे हैं, मित्रों से सहयोग लेने की कोशिश आप करते हुए दिखेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आप देखते हैं तो भगा आदित्य यानी कि शिव से रिलेटेड है, तो इस समय आपका जो समय रहेगा खुद को रिलैक्स करने का समय रहेगा, और साथ के साथ में प्लानिंग की कमी आपको देखने को मिलेगी। अपने अंदर में प्लान आप जो कर रहे हैं नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, उसकी प्लानिंग की कमी से आप बचने का कोशिश करिएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र इस समय रेट्रो अवस्था में चल रहे होंगे, और ग्रह जब रेट्रो चल रहे होते हैं तो 12वें स्थान का रिजल्ट देना शुरू करते हैं, परंतु इस समय 12वें स्थान के समय में शुक्र रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे, सूर्य दे रहे होंगे, और वो जो है एनर्जी जो ले रहे होंगे राहु की भी ले रहे हैं और शनि की भी ले रहे हैं, तो वो दोनों ही एक तरह से अपने आप में कठोर ग्रहों के अंदर में आते हैं। तो वहां पे वो गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह रहते हैं, और वो उनका नैसर्गिक ही है जो वो अपने आप में तकलीफ देने वाला रहता है। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे 26 तारीख को। 26 तारीख को देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, और यहाँ पे सूर्य का नक्षत्र है, और 12वें स्थान में है, तो आप अपने मटेरियल चीज़ों के बारे में यानी अध्यात्म से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। हालांकि अध्यात्म के बारे में आपका जो विचार रहता है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, वो आपका 12वें स्थान और आपके तृतीय स्थान यानी कि
तीसरे स्थान के अंदर में गुरु की राशि आती है, तो आपकी जो मान्यता है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। बाकी सब जो आपकी आइडियोलॉजी रहती है अध्यात्म के अंदर में वो थोड़ी सी डिफरेंट बनाती है। और इस समय में आप किसी सोशल वर्क के अंदर में अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे तो अगर आप मीडिया के साथ में संबंध रखते हैं तो कोई गोपनीय कार्य या गोपनीय चीज के बारे में आपको सक्सेस होते हुए देखने को मिलेगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कंटिन्यू अगर आपको वीकली और मंथली प्रेडिक्शंस प्राप्त करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ के साथ में लाइक कर सकते हैं। तो उससे समझ में आता है कि आपके साथ जैसे जीवन में जा रहा है और ग्रहों की एनर्जी जो है वो आपस में मैच कर रही है, तो वैदिक साइंस का आप इस समय आपको लाभ मिल रहा है। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ के लिए अगर बात करेंगे तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और एजुकेशन के अंदर में आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत इस समय में पड़ेगी और उससे लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर में सडन बेनिफिट भी आपको लेके वो आएंगे एजुकेशन के अंदर में, और वहाँ पे आपको विपरीत राजयोग जरूर बनेगा बट वो फ़ायदा आपको देखे जाएगा। विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय रुक जाइए। अपने लव लाइफ के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक हटके किसी से प्रेम हो सकता है। राहु देखिए पंचम स्थान में, हो सकता है आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाए जो आपके अपने, जैसे भारत के अंदर में आपके अपने ट्रेडिशन से नहा हो, तो वैसा वो क्रिएट करे रहता है। बच्चों के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप इस समय प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। जॉब के अंदर में अगर आप देख रहे हैं तो चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को बनेगी, उसको आप ले सकते हैं। बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा आपको व्यय करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बिजनेस के अंदर में एक रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा सा आप लिया जा सकता है। घर खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो घर खरीदने के लिए ये समय आपके लिए ठीक है, और घर बेचने के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में व्यय आपका होगा। उस इमोशंस के ऊपर में काबू रखेंगे तो आप एक अच्छी सक्सेस अपने आप में प्राप्त करते हुए आपको दिखेगा। सडन चेंजेस जो करेंगे, क्योंकि राहु जो है स्वयं पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो राहु के अंदर में जो है वो आपको सक्सेस दिलाते हुए दिखेंगे, और राहु की दृष्टि भी फर्स्ट हाउस के ऊपर में बैठी हुई है। तो इस सप्ताह का आप लाभ ले सकते हैं। और चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम स्थान में जाएंगे तो वहाँ आप फायदा लेते हुए दिखेंगे। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं मकर लग्न का। आपको कैसा लगा उसके साथ बताइएगा ज़रूर। अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।